Hello बच्चों, the question says 7 persons including A, B, C are seated on a circular table. How many arrangements are possible if B is always between A and C? तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 7 persons को हमें सर्कुलर टेबल के अराउंड बिठाना है, तो कितने ऐसे अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे अगर B आपका हमेशा A और C के बीच में आए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास रिक्वायर्ड की कंसेप्ट होगा नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n persons और n objects around अ सर्कुलर टेबल। कभी भी एक सर्कुलर टेबल के अराउंड हमें अरेंज करना हो तो उसके नंबर ऑफ वेज होते हैं आपके पास n-1 फैक्टोरियल वेज। अब यहाँ पे आपके पास टोटल 7 persons गिवन है और हमें ये कंडीशन गिवन है कि बी हमेशा ए और सी के बीच में आएगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये है या फिर पॉसिबिलिटी ये है कि ए और सी ने पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया एंड सी बी ए हो सकता है या फिर ए बी सी हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास 7 persons है, तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 persons है, जिसमें कि आपके पास 3 प्लेसेस फिक्स हो जाएंगे। जिसमें कौन आएगा आपके पास, इसमें आएंगे आपके पास ए बी सी। तो ये 3 प्लेसेस फिक्स हो गए। तो टोटल कितने यूनिट्स बच गए आपके पास, 1 2 3 4 एंड ये आपका एक सिंगल यूनिट हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ वेज ऑफ arranging 7 people around the table, around the circular table। सर्कुलर टेबल के अराउंड मुझे अरेंज करना है, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास कि अगर मुझे पर्सन को कैलकुलेट करना है तो 4 पर्सन ये हो जाएंगे और एक आपका एबीसी का ग्रुप हो जाएगा। तो 5-1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल क्यों आया, बिकॉज ये भी केस पॉसिबल है, ये भी केस पॉसिबल है। ए और सी अपने आप को 2 वेज में 2 फैक्टोरियल वेज में रीअरेंज करेंगे। तो यहाँ से आ गया आपके पास 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड 2 फैक्टोरियल विल बी 2। 2 इंटू 1, तो 1 को नहीं कंसिडर किया हमने यहाँ पे। तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 3 जा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 48। सो टोटल रिक्वायर्ड वेज कितने हो गए मेरे पास, 48 रिक्वायर्ड वेज हो गए। सो फॉर दिस क्वेश्चन दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।